का सार, जीवन का सार, सनातन धर्म का सार योग करते करते बताएंगे आपको। योग और योग मूलक जीवन पद्धति से हम रोग मुक्त तो हो ही जाते हैं। रोग मुक्त होना ये तो पहली सीढ़ी है। रोग, दुख, दरिद्रता, सब प्रकार का नैराश, कुंठाएं और तमाम तरह की वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला, उनका समाधान हम कैसे कर पाएंगे? तो ये योग से होगा। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। और अपने हिंदू के, जैन के, सिख के, बौद्ध के, और इसमें भी अलग अलग गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपराओं में इस तरह से हम बटे हुए हैं कि एक जगह, एक बिंदु, एक तत्व जो सबको जोड़ दे, योग है। योग माने जोड़ना, खुद जुड़ना स्वयं से, और अपने ही जैसी आत्मवत दृष्टि सबके साथ रख करके सबको जोड़ना। चलो भोर में उठ करके एक बार अपने मन के तार गुरु भगवान के साथ जोड़ के अपनी प्रेरणा गुरु को बनाओ, परम गुरु परमेश्वर को बनाओ। गुरु प्रेरणा के स्रोत होते हैं और हमारे सारे भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, शिव, सारे देवी देवता, उनमें इतनी बड़ी बड़ी प्रेरणाएं अंतर्निहित हैं। हमने अपने आइडियल्स, अपने रोल मॉडल्स, जब मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतानों से सुनता हूं ना, माई आइकॉन, माई आइडियल, मेरा आइडियल ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये एक्टर है, ये एक्टर्स है, मेरा रोल मॉडल ये है। और जब कोई अपने पति के सामने कोई पत्नी कहती है ना, मेरा रोल मॉडल वो है, तो बोलो मैं क्या हूं फिर? बोल बस तू ही है। ऐसे ही कोई पति अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत को इतना महिमा मंडित करता है, किसी का अनादर नहीं है, लेकिन दुनिया के 500 करोड़ महिलाओं में आपकी जो पत्नी है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी माँ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, आपकी बहन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार, उसको सर्वोपरि रखो रे मेरे भाई बहन। कहाँ इधर उधर चक्कर में पड़ गए, और दुनिया इसी चक्करबाजी का फायदा उठाती है। और जितने भी ये सो कॉल्ड रोल मॉडल हैं, फिर ये कई तरह के उपभोक्तावाद में, पूंजीवाद में, साम्राज्यवाद में, अश्लीलता में, भोग विलासिता में तुम्हें धकेल देते हैं। ये हो रहा है। जब मैं अपनी उम्र के लोगों को बुढ़ा देखता हूं ना, तो मुझे उन पर बड़ी दया आती है। अरे तुम बुढ़े कैसे हो गए? 60 साल के, ऐसे सिर की खेती उजड़ी हुई, पूरा मरुस्थल, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, कानों में हेयरिंग ऐड लगे हुए, चेहरा ऐसे हो जाता है हवाइयाँ उड़ी हुई। फिर अपना हाल तो बयां में कर नहीं सकता, कैसे करूं? अलग अलग, किसी का कमर, किसी के कुल्ले, किसी के पैर, किसी के कुछ इधर उधर एंड बैंड बढ़े हुए, फिर बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, लिवर किडनी की प्रॉब्लम। कल एक 6.25 फीट के लड़के के साथ ऐसे बात कर रहा था मैंने कहा बेटा कुछ, मैंने तो काम के लिए फ़ोन किया, ये काम कर लेना बेटा। उसने बोला बाबूजी मेरे को तो किडनी में कैंसर हो गया। मैंने कहा 6.25 फीट का हाल,
छोरा, कैंसर हो गया तेरे को। सच्ची बात बता रहा हूं, मैं कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। मजाक करना होता है ऐसे ही कर लेते हैं, बात बात में। हंसने के लिए कोई गलत बोलना जरूरी है? हंसने के लिए तो मोटे मोटे लोग बाथरूम में अपने ऊपर ही हंसते रहते हैं। हाय राम, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतनी मोटी हूं। इसलिए बहुत से लोग तो आंख बंद करके नहाते हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले, ध्यान लगाते हैं भगवान का। अपने को देखते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। रात को सोते समय फिर सपने में अपना ये रूप दिखता है तो हमको डर लगता है। ऐसी बातें कह करके हम हंसा देते हैं। लेकिन करो भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। आज वैसे मैंने आपके लिए काफी होमवर्क किया है। ये सुबह सुबह मैंने आपके लिए नोट बनाया। तुम्हारे लिए कितनी चिंता करता हूं मैं। एक थोड़ी उल्टी बात है, पहले वो बता देता हूं। देखो, हमारे पास स्वामी रामदेव है जो सारे संसार के रोगों को मिटा सकता है। जो बीपी को, शुगर को, जो थायराइड को, लिवर किडनी फेलियर को, कैंसर को, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज को, एमएनडी को रिवर्स कर रहा है। देखो, मुर्दों में प्राण फूंक रहा है। क्या महिमा मंडित करते साहब। चारों तरफ से मुझ पर डॉलरों की बरसात होती। मैं ऐसे कोई झूठे सपने देखने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े चीजें ऑफर करते हैं। और अभी तक मुझे कम से कम हेल्थ में नोबेल मिल जाता। किसमें? हेल्थ में, फिटनेस में नोबेल मिल जाता। नोबेल प्राइज ऐसे रेड कारपेट लगा करके ढोल नगाड़ों के साथ जो बोलते हैं, स्वामी रामदेव डिड नोबल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। स्वामी रामदेव ने विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड की यूनिटी के लिए देखो योग करवाया। ओहो, अच्छा, कभी आप सोचा करो, यदि मैं केवल गुफाओं कंदराओं में बैठा रहता, आपसे सच कह रहा हूं, मोक्ष तो मेरा पहले भी हो चुका था, अभी भी जीवन मुक्ति के आनंद में जीता हूं और हो ही जाता। लेकिन ये करोड़ों लोग योग कैसे करते? तो जब स्वामी रामदेव केवल अपना मोक्ष न चाह करके और सबको योग के मार्ग पर लगाते हैं और सुबह 3 बजे से पहले ही जाग करके और सारी दुनिया को 4-5 बजे जगाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रयास तो सभी कर सकते हैं। तो आज तुमसे मुझे एक संकल्प दिलाना है, और संकल्प नहीं करोगे तो पाप लगेगा। ये एक अच्छी बात है। हिंदू धर्म में कोई पाप का नाम ले दे ना तो आदमी एकदम चौकन्ना हो जाता है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। अकेले खाना, अकेले धर्म करना, अकेले संपत्ति पाना, अकेले सुख पाना, ये क्या है? पाप है। क्या बोला? अकेले सुख पाना, समृद्धि पाना, सफलता पाना, अकेले बढ़ना जीवन में, ये क्या है? बोलो, पाप। अकेले खाना, अकेले आगे बढ़ना, अकेले खुश रहना। मैं खुश रहूं, बाकी पूरा परिवार जाए भाड़ में। हाँ। पत्नी भाड़ में जाए, पति भाड़ में जाए, माँ बाप भाड़ में जाए, बच्चे भी भाड़ में जाए। आजकल ऐसे इस तरह के वाहियात लोग भी हो गए। पत्नी क्या, वो मतलब एक शरीर के रूप में एक पता नहीं कुछ भोकाल सा कोई भूत प्रेत से घूमते रहते हैं। मुझे खुशियाँ चाहिए बस, और मुझे पूरी दुनिया का भोग विलास ऐश्वर्य सब मुझे चाहिए। केवल जो अपने लिए सोचते हैं वो पापी हैं। क्या बोला? बोलो, जो केवल अपने लिए सोचे वो पापी। उसी को पंजाबी में आकी बोलते हैं। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, पापी रहे ना कोई। तो ये जो अकेले ही जो सुख भोगना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, अकेले जो शांति पाना चाहते हैं, अकेले जो घर में बैठ कर के योग कर रहे हैं, सारे पापी हैं।
बोले बाबा जी घर से निकालो ये। अरे मैं जब पूरा निकल गया तो तुम्हें 1 घंटे के लिए तो निकाल ही सकता हूं। हम तो जीवन की भोर में ही घर से निकल गए, अर्थात छोटे थे तभी से घर से निकल गए और पूरा बचपन, पूरी जवानी और पूरा जीवन। बुढ़ापा तो आया ही नहीं, आएगा भी नहीं, इसलिए मैं बुढ़ापा नहीं बोला। पूरा बचपन, पूरी जवानी, पूरा जीवन योग के लिए लगा दिया। करो ना, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अपना अपना अभ्यास। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, दूसरा राउंड कर लो। हाँ, अपना अभ्यास पूरा करो। देखो सहजासन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन अपने बच्चों को करवाया करो ऐसे। ओबीसीटी वाले ये कर लो, 1000 बार करना है। शत सहस्र साधना, मैं क्या बोलता हूं, बोलो शत सहस्र साधना। खुद योग करें और बोले सबको योग कराएं। 1 घंटा सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाएं। घरों में पड़े पड़े तुमको डिप्रेशन नहीं होता? बोले जो तो हो ही रखा है, डिप्रेशन हो रखा है जी। और हमको आज तक नहीं पता ये डिप्रेशन है क्या। ये तो हमने सुन करके, देख करके, लोगों को रोते बिलखते देख करके, भाई ये भी कुछ होता है। जिसको देखो भाई मुंह लटकाए, अकेलापन है, सूनापन है, खालीपन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो शादी हो गई तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे हो गए तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में पैसा है, गाड़ी है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने को बहुत कुछ है। एक से मैंने पूछा क्या करते हो? बोले जी सुबह से शाम तक खाता हूँ और सोता हूँ और कुछ नहीं करता। लो मैंने कहा क्यों? बोले डिप्रेशन हो रखा है। तो डिप्रेशन हो रखा है तो खाता क्यों है फिर? जो सारे काम छोड़ दिए तो इसको भी छोड़। बोले जी डिप्रेशन कहीं तो निकालना ही पड़ेगा, तो सारा डिप्रेशन खाने में निकालता हूँ। इतने बावड़े हैं राम। करो, स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। ऐसे मंडूक आसन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो। बोले जी अब बच्चों से तो करवा लेते, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है ना उनको 10-10 मिनट कराते मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। जिनको स्पाइन कोड की प्रॉब्लम है उनको मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन लंबा करा देते। चलो आप प्राणायाम ही लंबा कर लो अब। और जरा मेरी बात को सुनो। अच्छा बताओ, मैं आपके साथ खुद भी करता हूं कि नहीं करता? करता हूं। तो आप भी खुद करो और औरों को कराओ। बोले जी आपकी तरफ बातें तो करनी नहीं आती, मत करो। बोले जी जो मैं कर रहा हूं वही कर लो भाई। प्रार्थना करते समय किसी को बात करनी होती है, योग करने समय भी कोई जरूरत नहीं। योग का तो बहुत बड़ा गुण है मौन, पावर ऑफ साइलेंस। तो कुछ कहते हैं जी हमको बात करनी नहीं आती, कैसे करें? तो बोलो भाई जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कर लो भाई। ये 5-7 तरह से हमारे गुरु ने हमको बताया है और ये एकदम बहुत बढ़िया रास्ता है जीवन जीने का। और इससे सुख में मिलेगा, शांति में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा अपने भीतर से। योग का कितना बड़ा सिद्धांत है। तो आज का मैंने मूल विषय चुना, योग करो और कराओ, संपूर्ण स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय, सारे संसार की खुशियां, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, joy, peace, achieve in yourself. You have unlimited knowledge, love, compassion, peace, joy, everything in yourself. सब कुछ आपके भीतर है। कितना बड़ा तत्व है और इस सारे संसार को सुखी करने वाला तत्व है। बाकी सारी दुनिया में मार धाड़ मची हुई है संसाधनों के लिए, सुखों के लिए। तो पापी नहीं बनो, योगी बनो। योग करो, योग कराओ।
और हाँ, साथ साथ में फिर ये बातें तो अपने भीतर से ही आती है। मैंने तो पढ़ने को तो व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़े हैं, जो आपको बातें बता रहा हूँ तो योग करते करते अपने आप आ जाती हैं। योग करोगे तो सारे अच्छे काम अपने आप होने लगे। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत, योग की, आयुर्वेद की, पूरी सनातन की इतनी बड़ी विरासत होते हुए फिर हम रोगी। मैं भारत के एक भी नागरिक को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कुछ भी नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय से ताल्लुक रखता हूं, मैं किसी को भी रोगी नहीं देखना चाहता। जब हमारे पास वो विद्या है, जो हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा समाधान है कि हम पूर्ण निरोगी रह सकते हैं, तो रोगी होकर के कीजिए ना। मेरे साथ सभी बोलेंगे, रोगी होके नहीं जीना। बोलो, दुखी होकर के, दरिद्र होकर के। बोले समझिए, इतना आसान, इतना ही आसान है जितना मैंने कह दिया, इतना ही आसान। अरे योग कर लो, थोड़ा सा आयुर्वेद का प्रयोग कर लो, थोड़ा खान पान को ठीक कर लो, थोड़ी जिंदगी को ठीक तरीके से जी लो, थोड़ी मनमानी छोड़ दो, थोड़ा अपनी जीभ की लालच पे लगाम लगा लो। एक सप्ताह में, बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं मैं, एक सप्ताह में मैं पूरी दुनिया के 99% लोगों को रोग मुक्त कर सकता हूं। वो विरासत मैंने अपने पूर्वजों से पाई है। पूरी दुनिया। बोलो, किससे? रोगों से, दुखों से, लड़ाई झगड़ों से, ये वायलेंस, हेट, क्या क्या चल रहा है सब चारों, वार, चारों तरफ नफरत। क्यों? योग से विमुख हो गए। स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक किसी भी एक भी इंसान का बुरा नहीं किया, अनजाने में भी बुरा नहीं किया, जानबूझ करके तो बात छोड़ो। अरे इंसान तो बहुत दूर की बात है, हम क्यों बुरा करें किसी का? हम तो बुरा करने की सोचते भी नहीं। बुरा, मनुष्य का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। हमने तो चींटी से लेकर के किसी भी जीव का बुरा नहीं किया। हमारे यहाँ तो सर्व जीवों के प्रति दया। कल जैसे वो बिटिया फातिमा बता रही थी, मैंने कहा बेटा मांसाहार क्यों नहीं करती? बोले सब प्राणियों के प्रति प्रेम है, तो मैं कैसे किसको खा जाऊं? तो ये विचार जो है, ये ही सनातन का विचार है, यही अपने पुरखों का विचार और संस्कार है। तो अपनी शिक्षा को, अपनी चिकित्सा को, अपनी सनातन जीवन पद्धति के हर मूल्य 100% दृढ़ता से अपनाओ और फिर अप्रतिम लाभ पाओ।